राजा लतीफ़ साहब, मैं सबसे पहले, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं आपकी वसातत से, क्योंकि मेरे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो आज इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बने कि जब पिछली हुकूमत ने, ज़रदारी हुकूमत ने इस सारे मुल्क को वो 65 सालों में वो कर्जे नहीं लिए गए जो इन 5 सालों में लेकर, फिर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पिछली हुकूमत का जो है वो नहीं सामने नज़र आ रहा, या आपने वो इंतखाबी मंशूर में कोई ये बात कह सकें कि हमने अपने 5 साल में ये काम किया है। उन्होंने एक मुल्क भारत है जिसकी आबादी 1 अरब कुछ करोड़ है और हमारी 18 करोड़ है। हमारे जो है वो स्विस बैंक में असासे ज़्यादा हैं भारत की निस्बत, और इसकी वजह क्या है कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो करप्शन हुई है, जो सारा जो है वो पैसा इन जो है वो उस हुकूमत ने, ज़रदारी हुकूमत ने जो है वो अपने बैंकों में जो है वो किया है, उसी की जो है वो बाकियात, उसी की ज़रदारी ब्रांड की हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुसल्लत है, जो करप्शन की जो है वो इंतहा पर खड़ी है। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी करप्शन मौजूदा हुकूमत की जो है वो वहाँ पर मौजूद है, इससे पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर की मिसाल नहीं मिलती है। मैं एक बात आपसे, क्योंकि लंबी बात नहीं करूँगा, मेरे लीडर आज मैं देख के मुझे खुशी हुई है, काफ़ी अर्से के बाद जो है वो मैं अपने लीडर को देख रहा हूँ, राजा नसीर अहमद खान साहब को। मैं आपको ये यकीन और दावे से कह सकता हूँ, आज अगर फारूक हैदर साहब यहाँ से जब ये रिकंडीशन होकर जाएंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से तावाट से लेकर बिम्बर तक इनके लिए दुआएं जो है वो मौजूद है, और जिसके साथ दुआएं हूँ अल्लाह ताला उसकी निगरानी करता है, उसकी हिफाजत करता है। ये हमारा मुसलमानों का जो है वो दावा और यकीन है अल्लाह के फजल करम से। और मैं समझता हूँ कि आज अगर फारूक हैदर जो है वो जिम्मेदारी लगाएं, तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि अगले 2 महीने के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत का जो वो खात्मा इंशाल्लाह हो सकता है। ये इतनी सलाहियत हमारा लीडर रखता है कि अल्लाह के फजल करम से आज मैं रास्ते में जो है वो जांबाज साहब से, जो हमारे यूथ के सदर हैं, मुर्तज़ा साहब जो मेरे पुराने MSF के साथी हैं, मैं इनसे बात कर रहा था कि आज अगर राजा नसीर साहब, आप देखें पीपल्स पार्टी का वहाँ MLA है, वो हमारा दोस्त है, वो राठौर साहब का बेटा, वो आज अगर वहाँ फैसल मिनिस्टर है तो उसका मैं सारा क्रेडिट उसकी मौजूदगी में भी कहा था कि वो राजा नसीर अहमद खान को जाता है। और मैं अगर आज़ाद कश्मीर का टिकट होल्डर हूँ मुस्लिम लीग नून का, तो मैं ये भी क्रेडिट जो है वो अपने लीडर राजा नसीर अहमद खान को देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये लोग, ये हमारा असास है, ये हमारे लिए जो है वो आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल करम से मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि जो इन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मुनज़्ज़म और एक जो है वो मुस्लिम लीग को जो इन्होंने इत्तेहाद दिया है और जो मुस्लिम लीग के अंदर बुनियादें रखी हैं, मैं आपको यकीन से और दावे से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से राजा नसीर साहब, आपकी जो वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने जो नर्सरी लगाई है, जो पौधे लगाए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह वो फल मिलेगा आपको अल्लाह के फजल से। मैं ये बात दावे से कहता हूँ। मेरे पास शहबाज शरीफ आए, मैं पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जा रहा था, मैं उस दिन जहांगीर साहब के साथ बात कर रहा था, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इस्लामगढ़ जा रहा था, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मुझे पूछने लगे कि आपकी पोजीशन कैसी है। मैंने कहा जी कि बहुत बुरी है। कहने लगे अच्छा। मैंने उनके सामने कह दिया, कैप्टन सरफराज साहब मरहूम मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कि वो क्यों। मैंने कहा कि कुछ कुरान मुनकरीन जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बाकी हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर तो शमूलियत की है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स के अंदर है, वो इक़्तिदार के लोग हैं, जहाँ इक़्तिदार उनको मिलेगा उन परिंदों की उड़ान जो वो उस इक़्तिदार के घोंसले में होगी। इसलिए मैं अपनी यही बात, जब मेरे पास शहबाज शरीफ साहब आए, वज़ीर आला थे, तो जब मैंने हेलीकॉप्टर से रिसीव किया तो वही बात उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी नवीद गोगा साहब ताड़ी पोजीशन की है। मैंने कहा जी बड़ी पैड़ी है। मैं देखें अकाक पर बात करनी चाहिए, और इस पर जो है वो मुझे निदामत नहीं है, मेरे साथ मेरी अपनी पार्टी के अंदर से मेरी मुखालफत हुई है, मेरे अपने लोगों ने मेरी मुखालफत की है, और मैं डटा रहा अल्लाह के फजल करम से। मैंने राजा नसीर साहब जो मुझे टिप्स दिए थे, मेरा वो पहला इलेक्शन था, मैंने कहा कि मैं डर के, झुक के और मुनाफिकत से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, शेर की तरह लड़ूंगा और शेर की तरह
पहला इलेक्शन था, मेरे ख़ानदान का पहला इलेक्शन था। कोई इससे पहले मेरे ख़ानदान का सियासी जो है वो मैदान में नहीं उतरा। मैं ये पहला मेरा इलेक्शन था। मुझे ये भी नहीं पता था, पहले काटन लगाई, आखिरी हुई काटन लगती थी, गन मैन साथ होते थे, गया तकरीर की और वहाँ से घर चला गया। ये हमारी सियासत थी। वर्कर था मैं, MSS में तमाम अहदों पे रहा, यूथ में तमाम पूरे रात कश्मीर के अहदों पे रहा, मुस्लिम काउंसिल के ज़िले का सदर भी रहा, सेक्रेटरी जनरल भी रहा, सारे अहदों में रहा। लेकिन सियासत के अंदर मुझे उस तरह का तजर्बा नहीं था। और अब अल्लाह के फजल और करम से तजर्बा भी आया और फिर हम जंगजू लोग भी हैं, हमें इलेक्शन लड़ने का पता भी है, दूसरों को लड़ाते रहे। अगला इलेक्शन अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि मेरे लीडर राजा नसीर अहमद खान को ज़िंदगी दे, सेहत दे और उनका जो जिस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना जो नेटवर्क बनाया हुआ है उसके अंदर हमें जो है वो इनकी रहनुमाई मिलती रहे। तो मैं ये यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से अगली दफ़ा जब हमारा आमना सामना होगा तो फिर MLA की हैसियत से होगा इंशाअल्लाह। ये हम इस अज़म से निकलें और इस यकीन से निकलें कि इंशाअल्लाह वो मैं एक दिन इफ्तिखार भाई के लिए शेयर कर रहा था कि अपना काफिला इस अज़म और यकीन से निकलेगा। मुझे यकीन है